मॉर्निंग, स्वागत है फिजिक्स के फन चैनल में। देखो एक और कैपेसिटर का क्वेश्चन है। ये भी जेईई मेंस में पूछा है, ये बोर्ड में भी पूछ सकता है, नीट में भी पूछ सकता है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी 2 मीटर हैज ए कैपेसिटेंस to 4 microfarad. The new capacitance of the system, if half of the space between them is filled with a dielectric material of dielectric constant k/3 is, ये फिगर दिया और ये ऑप्शन दिया हुआ है। क्या है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो उसका क्या है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर उसमें कोई डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। अगर कोई डायलेक्ट्रिक मान लो ये कैपेसिटेंस है, इसका अगर C है, इसका D, ये आपका क्या है, दोनों के बीच सेपरेशन है। A क्या है? प्लेट एरिया। A क्या है? इसका प्लेट एरिया है। C बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन A/D। समझ गए? लेकिन अगर इसमें कोई डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए, जैसे मान लो यहाँ पे अभी ये था, इसमें डायलेक्ट्रिक T थिकनेस का, समझिए T थिकनेस का अगर डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए, इसका जो फॉर्मूला होता है C बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन A/D माइनस T प्लस T/K। यही आप इसका फॉर्मूला होता है। जहां T क्या थिकनेस ऑफ डायलेक्ट्रिक है, K क्या है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन ये इसका नया हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं यही फॉर्मूला लगाना। क्वेश्चन में कह रहा है क्या आपका, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को देखने के बाद हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा? ए पैरेलल प्लेट, देखो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी 2 मीटर हैज कैपेसिटेंस ऑफ 4 माइक्रोफैराड। द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इफ हाफ ऑफ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ए डायलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल टू 3 एज शोन इन फिगर विल बी। यही है ना? तो अगर आपका क्या है इसमें, अगर यहां से देखें तो इसका क्या है आपका, जो ये C का वैल्यू है कितना आपको दिया हुआ है, कितना 4 माइक्रोफैराड। ये क्या 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है आपका बिना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब बोला कितने थिकनेस का आप डाल रहा है, D/2। जो T कितना है क्वेश्चन में, ये बिना डायलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस कितना 4 माइक्रोफैराड। बोला जो थिकनेस है वो कितना है आपका D/2 है, आधा भर दिया है। और K का वैल्यू कितना 3 है। पुट कर दीजिए, क्या होगा एप्सिलॉन A, जो न्यू कैपेसिटेंस होगा। यही है ना फिगर में। यहां आप इसको यहां बीच में रखो या यहां रखो, उसने क्वेश्चन में ऐसे रख दिया। इसको ऐसे रखो या D/2 थिकनेस का K इक्वल टू 3 रख दिया। तो यहां पे क्या है T इक्वल टू D/2। हम इसको ऐसे रखो या अलग बीच में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ऐसे भी रख दोगे D/2 K इक्वल टू 3, ये T आपका है। तो आप पुट कर दो क्या, एप्सिलॉन A/D माइनस T आपका कितना है D/2 है, प्लस T कितना है D/2/4। सॉल्व करके देखते हैं तो क्या हो गया आपका एप्सिलॉन A/D माइनस D/2 क्या हो D/2 प्लस D/8। एप्सिलॉन A ये आपका 8 हो गया, 4D प्लस D बराबर क्या हो गया एप्सिलॉन A 5D/8। क्या 8/5 एप्सिलॉन A/D। एप्सिलॉन A/D कितना आपका 4 है। समझ गए? एप्सिलॉन A/D यहाँ पे K सॉरी 3 है, हमने क्या लिखा K 3 है ना, यहाँ पे 4 लिखा, सॉरी यहाँ पे 3 है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब 6 का यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 6, और 6 होगा तो यहाँ से क्या 2 × 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये 3 होगा तो ये यहाँ पे क्या होगा 4 और यहाँ पे 6। यहाँ क्या होगा आपका 6 और नीचे 4। एप्सिलॉन A/D कितना आपका 4 है, 6/4 × 4
4 4 कैंसिल हो गया, क्या हुआ 6 माइक्रोफैराड। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, आपको अगर आंसर देखें तो 6 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर देख लो क्या है, ऑप्शन नंबर सी 6 माइक्रोफैराड। तो आपको एक बार फिर से इस फॉर्मूले को देख लो क्या लगाना, एक बार फिर समझाता हूं, बहुत आसान। तो चलिए, भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में तो ऑलरेडी पूछा हुआ है, सीयूटी, एएमयू एंट्रेंस एग्जाम, हर किसी के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैपेसिटेंस है, अगर मान लो ये इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एयर है इसके बीच में, इस तरह का है। एक बार और समझ लेते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी, एरिया ए है, सी बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन ए बाय डी। अगर इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिए, यही आप डाइलेक्ट्रिक भर दिए, इसका थिकनेस टी है के, इसको हम अगर देखें, इसको ऐसे बोल दें, ये अगर बी है और इसका एरिया क्या है आपका ए है, तो सी क्या होगा एप्सिलॉन ए बाय डी, और यहां पे इसको ऐसे कर लो, इसको कहीं भी रख सटा भी देने कोई सेम वैल्यू होगा, इसको ऐसे लिखो, या समझ गए, यहां से टी थिकनेस का के है, इसका वैल्यू क्या होगा, सी बराबर एप्सिलॉन ए बाय, इसको लिखते हैं यहां पे, सॉरी, सी बराबर एप्सिलॉन ए डी माइनस टी बाय टी प्लस के, डी माइनस टी बाय टी प्लस के। समझ गए। अगर मान लो इसको इधर से इधर, इसको क्वेश्चन में और थोड़ा समझ लेते हैं, यहां पे दिया, आप जस्ट पुट कीजिए के का वैल्यू, इसको इधर रखो या इधर रखो, जैसे यहां पे आप ऐसे रखो, जैसे है ना, इस प्लेट में ऐसे रखो, ऐसे रखो, ये आपका थिकनेस क्या होगा टी, और के ऐसे रखें, या सटा के बीच में रख दो, सॉरी बहुत बड़ा फिगर बना, यहां से बीच में रखो, या आपको टी थिकनेस का के, या इसी को ऐसे रख दो, किसी एक साइड ऐसे जोड़ दो टी थिकनेस का, टी और के, या इसको ऐसे भी लिखो, वैल्यू आपका सेम होगा, तीनों फिगर एक ही है, समझ गए, टी थिकनेस और ये क्या है के, सी बराबर क्या होगा एप्सिलॉन ए डी माइनस टी बाय टी बाय के, यहां पे आपके यही होगा, चाहे कोई भी रखे, यहाँ पे थोड़ा प्लस, समझ गए। एक चीज और बताता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर कंडक्टर क्या होगा, आपसे पूछ सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर कंडक्टर, के का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अगर मान लो टी थिकनेस का एक, अगर इसी क्वेश्चन में या पुट करके देख बता चुका हूं, अगर इसी क्वेश्चन में मान लो एक कैपेसिटर है, इसमें ये पूछ सकते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन कि अगर सी है, इसका ये डी है और एरिया इसका क्या है ए है, तो आप बोल सकते हैं एप्सिलॉन ए बाय डी हो गया। अब एक मेटल फॉयल, मेटल एल्युमिनियम फॉयल दे दे टी थिकनेस का, क्या है एल्युमिनियम दे, एल्युमिनियम का के कितना होता है इन्फिनिटी, अब बोलता है कितना होगा, सी अभी भी इसका क्या है बीच में डिफरेंस, दो प्लेट का डी और एरिया ए है, सी बराबर क्या, सी डैश का एप्सिलॉन ए डी माइनस टी प्लस टी बाय के,
के की जगह क्या होगा इन्फिनिटी, फॉर्मूला हमारा यही ना है एप्सिलॉन ए बाय डी माइनस टी बाय के क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया, यहां से क्या होगा जीरो एप्सिलॉन ए बाय डी माइनस टी। देखो डिनोमिनेटर पहले कितना था एप्सिलॉन ए बाय डी और अब क्या हो गया एप्सिलॉन ए बाय डी माइनस टी, मींस क्या होगा ये बढ़ गया। तो सीधे जो है आपका इंसर्टिंग द इंसुलेटर कंडक्टर इन बिटवीन कैपेसिटर इज आफ्टर दैट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीजेड। क्या बोले अगर कैपेसिटर के अंदर आप एक डाइलेक्ट्रिक भर दिए, डाइलेक्ट्रिक सॉरी एक मेटल प्लेट भर दिए, इस मेटल प्लेट मींस कंडक्टर, मेटल प्लेट कंडक्टर समझिए ना, मेटल प्लेट कंडक्टर बोले या मेटल प्लेट, उसका के क्या होता है इनफाइनाइट। अगर आप पुट कर दे के का वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट और डालने से क्या हो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। थैंक यू।